बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। लें जी, आज कल भी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आया और सब कह रहे थे कि क्योंकि आपको पता है आज 25वां रोज़ा है माशाल्लाह, ईद की आमद है, तो ईद पे जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता रहूँगा। और दूसरा रमज़ान में देखें कि हर घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चों की यही ख्वाहिश होती है सैंडविच हों, पकौड़े हों, लाइक इस तरह के स्नैक्स हों जो यानी कि बिल्कुल हल्के हों। और क्योंकि देखिए हम ये घर में तैयार करते हैं और बिल्कुल ये यानी कि मज़े के भी होते हैं और इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच, उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है कि 2 अंडे बॉयल करके मैश कर लेने हैं। 2 अंडे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 अंडे लेने हैं, उन्हें बॉयल करके मैश कर लेना है। और 2 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, उन्हें भी बॉयल करके मैश कर लेना है। और बोनलेस चिकन लेना है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना बोनलेस चिकन लें। और उसके यानी कि हड्डी जो होगी उसमें, बल्कि हड्डी तो होती नहीं है बोनलेस में, तो उसे ब्रीक ब्रीक करके या कुंडी में कूट के जैसे आपको आसानी लगती है और जिस तरह आप पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर दें। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सैंडविच है ना, इसमें नमक मिर्च हमारा बहुत कम जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने एक ये ग्रीन मिर्च काट के डाली है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी। और उसके बाद इसमें ना फूड कलर जाएगा थोड़ा सा, उसे आप 1 पिंच बोल लें, यानी 1 चुटकी इसमें फूड कलर जाएगा। वो हमने ऐड करना है। ऐड करके तो जितनी यानी कि, अब दूसरी बात ये है कि आपकी जितनी मिकदार होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हैं सैंडविच 10 या 20, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, ये मैंने सिर्फ 4 सैंडविच की बताई है। यानी कि जो मैंने आपको ये क्वांटिटी बताई है चीज़ों की, ये सिर्फ 4 ब्रेड्स की है। अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो इसी हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि मैंने जो इनके किनारे थे ना वो काट लिए हैं। तो मेहरबानी किया करें, ये जो रिज़्क होता है ये अल्लाह की नेमत होती है, तो इसे ज़ाय मत किया करें। देखें किनारे मैंने काट लिए, कल भी मैंने किनारे काट के इनके क्रम्स बनाए थे, तो आज भी इसी तरह करूँगा। जब हमारे पास ये है, मौजूद है जो है एक सहूलत, तो फिर हमें बाज़ार से पैसे ख़रीद के लाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इनके किनारे काट के तो इनके हमने क्रम्स बना लेने हैं। और जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना, चिकन पेस्ट, वो हमने इसके अंदर लगा देना है। आगे जो करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ले जी, माशाल्लाह देखिए कि हमारे क्रम्स बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो क्योंकि हमने खुद बनाए हैं और वैसे भी तो ये हमारा वेस्ट जाना था, तो क्यों ना हम उसको यानी कि इस्तेमाल कर लें। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखें कि इस स्टेज पे आकर ना आपने 1 या 2 टेबलस्पून मायोनीज़ की ऐड करनी है। उसका ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो मायोनीज़ के ऐड करने हैं। तो जैसे ही मैं अपने ब्रेड्स बनाता हूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे क्या करना है। देखिए माशाल्लाह, यानी कि मैंने कटिंग भी कर ली है इनकी। तो यानी कि एक पे आपने यानी कि पेस्ट लगाना है, दूसरा ऊपर रख के तो दरमियान से कटिंग कर लेनी है। जस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे आज थोड़े से चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने ये ना सिर्फ 4 बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4। ले जी, अच्छा, जो मैंने ये बनाए थे ना, जो मैंने है थे ये सैंडविच, तो इन पे पहले हमने अंडा लगाना। अंडा एक फेंट के अच्छी तरह, तो चम्मच की मदद से पहले अंडा लगाना है। तो फिर अंडा लगा के तो जो हमने क्रम्स बनाए थे ना उनमें डिप करते जाना है। देखिए माशाल्लाह से अभी इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर तो इनका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल सी रेसिपी और आसान सी चीज़ों से तैयार होने वाली, लेकिन जब ये मज़ा आएगा आपको खाने में इतना ज़्यादा। तो रेस्टोरेंट लेवल पे जाएं तो बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया घर में इतने आसान बन जाएंगे। तो जस्ट अब हमने ना इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। जैसे ही फ्राई हो जाते हैं तो हम आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। लीजिए माशाल्लाह देखिए कि इतने खस्ता और इतने यानी कि मैं क्या बता सकता नहीं आपको कि देखिए कितने मज़े के और इतने खस्ता बने हैं ना। और बिल्कुल हमारे तैयार हो गए। इस स्टेज पे आके तो हल्की सी आंच पे और बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो हमने ना इन्हें फ्राई करना है। तो इजाज़त लेता हूँ, यानी कि आज उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।